ओके, सो स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस। ओके, तो केवाईसी म्यूचुअल फंड का मैं बेसिक और एडवांस दोनों ही आपको इसी में कवर करूंगी, ठीक है? ओके। तो सबसे पहले ये बेसिक वाली शीट है जो मैं अभी ओपन कर रही हूँ, दिस वन। ओके, एंड एडवांस वाली शीट को भी ओपन कर लेती हूँ। सी, सो ये आपकी एडवांस शीट है। सबसे पहले हम बेसिक वाले को कवर कर लेते हैं। बेसिक में आपके पास एक डेटा दिया हुआ है। ये जो एक बॉक्स है, ये एक इमेज की एग्जांपल दिया है, ठीक है? बट बेसिकली आपको इस वाले इमेज से, ये यहाँ पे एंटर डेटा वाले कॉलम में, मीन सेकंड कॉलम में, ये जो एंट्री की गई है वो इस वाली इमेज से ही ली गई है, ठीक है? एग्जाम्पल। एंड फर्स्ट आपका जो कॉलम है वो फील्ड है, थर्ड कॉलम इंस्ट्रक्शंस है, मींस कौन से फील्ड में क्या इंस्ट्रक्शन है वो मेंशन किया गया है, ठीक है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रिकॉर्ड नंबर। सबसे पहले आपका आता है इमेज नंबर, वो ऑटो जनरेटेड होता है, ठीक है? जैसे ही आप इमेज सेलेक्ट करते हैं वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे फिल होके आ जाता है, ठीक है? आपको उसे एडिट अपडेट भी नहीं करना, अगर आप एडिट करते भी हैं तो वो नहीं होगा, ठीक है? तो आपको उसे वैसे ही छोड़ देना है जैसे वो आ रहा है। रिकॉर्ड नंबर आपको जैसा दिया है एज इट इज टाइप करना है, एज पर द इंस्ट्रक्शन मस्ट बी एंटर्ड इन सेम एज गिवन। इट मीन्स आपको जैसा दिया है रिकॉर्ड नंबर एज इट इज टाइप करेंगे। रिकॉर्ड नंबर ऑलवेज न्यूमेरिक फॉर्म में होता है। एंड रिकॉर्ड नंबर आपका एडिट नहीं होगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम में जो भी रिकॉर्ड मेंशन किया है वो एज इट इज़ रहेगा। अगर आपने गलत रिकॉर्ड नंबर मेंशन कर दिया बाय चांस, तो उस केस में आपको उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करके फिर से टाइप करना होगा। इतना क्लियर है? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट है केवाईसी नंबर। केवाईसी नंबर में जैसा दिया है एज इट इज टाइप करना है, यानी कोई वर्ड कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल, कोई सिंबल आपका लाइक कोई भी सिंबल आ रहा है, जैसा भी आ रहा है सिंबल, वो एज इट इज टाइप होगा, ठीक है? सो केवाईसी नंबर में अगर कोई वर्ड है, कोई सिंबल है, कोई न्यूमेरिक है, तो वो आपको एज इट इज टाइप करना है, ठीक है? नेक्स्ट है नेम। नेम वाली फील्ड में आपके यहाँ पे 4 नेम के फील्ड्स हैं। एक आपका नेम है, सेकंड गार्डियन नेम, थर्ड है ब्रोकर नेम, एंड फोर्थ इज सेकंड एप्लीकेंट नेम। इन चारों ही फील्ड्स में इंस्ट्रक्शन दिया है मस्ट बी एंटर्ड इन प्रॉपर केस। सी, ब्रोकर नेम में भी आपका यही इंस्ट्रक्शन है, मस्ट बी एंटर्ड इन प्रॉपर केस। नेम एंड गार्डियन नेम बोथ फील्ड्स में आपके यही इंस्ट्रक्शन है, टाइप इन प्रॉपर केस। सो प्रॉपर केस का मतलब ये होता है कि आपको फर्स्ट लेटर को कैपिटल रखना है, बाकी लेटर्स को स्मॉल कर देना है, ओके? सो फर्स्ट लेटर को कैपिटल रखना है, बाकी लेटर्स को स्मॉल करने का मतलब है कि अगर फर्स्ट एग्जाम्पल में दिया है जेम्स थॉमस, तो आपको फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना है, यानी जे आपका कैपिटल हो जाएगा, सारे लेटर स्मॉल में आ रहे हैं, बट यू हैव टू फॉलो प्रॉपर केस इंस्ट्रक्शन, दैट्स व्हाई यू नीड टू पुट first letter in capital, rest all letters in small. In between name field, if there is any space, any numbers, any symbol, not any symbol, only dot and apostrophe. So अगर नेम वाली फील्ड में आपको आपके पास स्पेस दिया है, या नंबर्स दिए हैं, या फिर सिंबल में डॉट एंड एपोस्ट्रॉफी, इन दोनों के अलावा कोई अदर सिंबल आपको कंसीडर नहीं करना है। इन दोनों के अलावा कोई भी अदर सिंबल आता है तो वो रिमूव हो जाएगा। इतना क्लियर है? यस मैम। ठीक है। सो यहाँ पे जेम्स थॉमस सारे ही लेटर स्मॉल में है, बट आपको क्या करना है, फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना है, बाकी लेटर्स को स्मॉल कर देना है। जेम्स के बाद स्पेस आ रहा है, डेट्स वाई स्पेस के बाद मैंने अभी बताया कि अगर कोई स्पेस या नंबर आता है तो उसके बाद वाला लेटर भी आपको कैपिटल कर देना है। सो यू नीड टू पुट टी विल बी इन कैपिटल, ओके? क्लियर है फर्स्ट एग्जाम्पल? यस मैम। Example is James Thomas. All letters are in capital, but you need to follow proper case instruction. That's why you need to put all the letters in small except first one. ठीक है? फर्स्ट लेटर लाइक इनिशियल लेटर को आपको कैपिटल ही रखना है, बाकी लेटर्स को स्मॉल कर देना है, ओके?
एंड स्पेस के बाद वाला भी आपका लेटर कैपिटल रहेगा, बाकी लेटर स्मॉल हो जाएंगे। थर्ड एग्जाम्पल में है जेम्स हाइफन स्पेस थॉमस। थर्ड का ए वाला जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे हाइफन दिया है, सो अपार्ट फ्रॉम डॉट एंड एपोस्ट्रॉफी इफ यू हैव एनी अदर सिंबल यू नीड टू रिमूव, that's why you need to remove this hyphen, and after removing the hyphen there is space, so you have to put space as it is, and after space next letter will be in caps. Okay, clear है थर्ड का ये एग्जाम्पल? Yes. थर्ड का बी एग्जाम्पल है जेम्स हाइफन थॉमस, देर इज नो एनी स्पेस बिफोर एंड आफ्टर थॉमस, like before and after hyphen. So in this case you need to remove hyphen and there is no space, so you don't have to put any space, और कोई स्पेस ना देते हुए आप टी को स्मॉल कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट लेटर ही कैपिटल होगा, बाकी लेटर स्मॉल हो जाएंगे। ओके Okay. ओके, नेक्स्ट है आपका फोर्थ एग्जाम्पल एल्फ्रेड ब्रनर। इन बिटवीन ब्रनर यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी है, सो एपोस्ट्रॉफी आपको एज इट इज टाइप करना है। ओके, एपोस्ट्रॉफी एज इट इज टाइप करना है, एपोस्ट्रॉफी के बाद वाला लेटर कैपिटल हो जाएगा। क्लियर है फोर्थ एग्जाम्पल? Yes. फिफ्थ एग्जाम्पल इज डेविड थॉमस एस आर। एस आर और जे आर आता है किसी भी नेम के एंड में। सी, यहाँ पे आपके पास ये मेंशन किया गया है कुछ पॉइंट्स नेम वाले फील्ड्स के लिए, कि फर्स्ट पॉइंट है कि अगर आपके पास डॉट एंड एपोस्ट्रॉफी आता है तो वो एज इट इज टाइप होगा, डॉट एंड एपोस्ट्रॉफी के अलावा कोई सिंबल है तो वो रिमूव हो जाएगा, जो मैंने अभी बताया आपको। एंड सेकेंड पॉइंट इज इफ एस आर और जे आर कम्स इन दी end of the name, last word of any name, then you have to put dot after it. अगर एस आर और जे आर आता है किसी भी वर्ड के एंड में तो वहाँ पे आपको डॉट पुट करना है। ओके, डेट्स वाई यहाँ Okay. पे आपका एस आर आ रहा है तो आपको डॉट पुट करना है। बट अगर सेम एस आर आपका मिडल में या स्टार्टिंग में आता है तो आप डॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है, आपको वो एज इट इज टाइप कर देना है। लेकिन अगर सेम एस आर आपका डॉट के साथ ऑलरेडी आ रहा है मिडल में या स्टार्टिंग में कहीं पे भी, तो वो आप एज इट इज टाइप करेंगे। लेकिन अगर डॉट के अलावा कोई अदर सिंबल आता है, डॉट या एपोस्ट्रॉफी के अलावा, लेट सपोज एस आर हैश आ गया, तो आप क्या करेंगे, एस आर हैश से हैश को रिमूव कर देंगे और एस आर के बाद डॉट नहीं आएगा क्योंकि ये मिडल में है। क्लियर है? आपको डॉट एंड एपोस्ट्रॉफी के अलावा कोई अदर सिंबल है तो वो रिमूव करना है, दैट्स वाई हैश को आप रिमूव कर देंगे। एंड ये बिटवीन में है तो आप डॉट नहीं पुट करेंगे, अगर ये एंड में होता तो आप डॉट लगाते। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट है आपका इनकम्प्लीट सैल्यूटेशन। इनकम्प्लीट सैल्यूटेशन में आपके ये वाले वर्ड्स जो इस शीट में मेंशन है, इस वाली शीट में, इफ एनी नेम कंटेन्स एनी इनकम्प्लीट सैल्यूटेशंस लाइक कोल्ड, डी आर, एम आर, एम ए जे, एम आई डबल एस, एम आर एस, एम एस, अगर ये वाले वर्ड्स आते हैं किसी भी नेम के स्टार्टिंग में, इनकम्प्लीट सैल्यूटेशन का मतलब है कि स्टार्टिंग ऑफ द नेम। ओके, अगर नेम के स्टार्टिंग में ये वाले वर्ड्स आते हैं तो आप डॉट पुट करेंगे इस वर्ड के बाद। ओके, क्लियर है ये? Yes, ma'am. सो यहाँ जैसे पे JR अगर आता है, MR आता है, MRS आता है, यस, तो आपको तो डॉट then उसका लगाना है। ऊपर को डॉट पुट करना है. यस, लेट सपोज सिक्स एग्जाम्पल है यहाँ पे डॉक्टर जेम्स थॉमस, तो डी आर के बाद आप डॉट लगाएंगे। क्लियर है ये? Yes, I. Yes, I understand. ओके, नेक्स्ट फील्ड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट फील्ड इज गार्डियन नेम एंड जेंडर। इन बोथ फील्ड्स नोट गार्डियन नेम, जेंडर एंड मैरिटल स्टेटस, दोनों ही फील्ड्स में आपको कैपिटल लेटर्स में टाइप करना है एज इट इज। ओके, कैपिटल लेटर्स में टाइप करेंगे एज इट इज, जैसा दिया है एज इट इज। ओके, मैडम एक बार फिर से. जेंडर एंड मैरिटल स्टेटस बोथ फील्ड्स में आपको कैपिटल लेटर्स में टाइप करना है एज इट इज। ओके, एज इट इज मीन्स
कि अगर कोई भी स्पेस आ रहा है, कोई भी सिंबल आ रहा है, कुछ भी आ रहा है इन दोनों फील्ड्स में, आप एज इट इज टाइप करेंगे। कोई न्यूमेरिक भी क्यों ना आ रहा है, ओनली अगर अल्फाबेटिक वर्ड्स है तो वो कैपिटल में हो जाएंगे। ओके। ओके। इन दोनों फील्ड में मैम अगर स्पेलिंग एरर है तो भी सेम ही जाएगा ना? यस यस, सेम ही जाएगा। नेक्स्ट है डीओबी। सो डीओबी वाली फील्ड में भी आपको कैपिटल लेटर्स में टाइप करना है एज इट इज विद MMDD YY फॉर्मेट। अब हम मंथ, डेट और ईयर का फॉर्मेट देख लेते हैं। सो बेसिकली डीओबी में आपको सबसे पहले मंथ कंसीडर करना है, देन डेट, देन ईयर। मंथ ऑलवेज आपको 2 डिजिट में ही कंसीडर करना है। अगर वो सिंगल डिजिट भी आ रहा है तो भी आप उसे 2 डिजिट में कंप्लीट करने के लिए 0 को ऐड कर देंगे नंबर से पहले। ठीक है। सेम डेट में भी आपको इसे 2 डिजिट में कंसीडर करना है, यानी अगर सिंगल डिजिट में आता है तो आप इसे 2 डिजिट में कंप्लीट करने के लिए 0 को ऐड कर देंगे। ईयर वाले प्लेस पे अगर आपका मीन्स 2 डिजिट का ईयर आता है वो भी कंसिडरेबल है, 4 डिजिट का भी ईयर कंसिडरेबल है। लेकिन अगर 1 डिजिट या 3 डिजिट का आता है तो आप वहाँ पे 0 को ऐड नहीं करेंगे। उस केस में आप एज इट इज टाइप करेंगे और वो इनवैलिड जाएगा। ठीक है। बट मंथ और डेट के प्लेस पे अगर सिंगल डिजिट आता है तो वहाँ आप 0 को ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? नो नो मैम, मेरे को आप फिर से क्लियर कर दीजिए। मंथ, डेट और ईयर यहाँ पे मेंशन है MMDDYY, MMDD 4 टाइम्स y। इसका मतलब है कि मंथ ऑलवेज 2 डिजिट में होगा, डेट ऑलवेज 2 डिजिट में होगी, ईयर आपका 2 डिजिट भी कंसिडरेबल है एंड 4 डिजिट भी कंसिडरेबल है। ओके। अगर मंथ और डेट के प्लेस पे सिंगल डिजिट का आता है मंथ या डेट, मतलब मान लीजिए 1 से लेके 9 नंबर तक आपके मंथ पे आता है या फिर डेट में आता है, तो आपको सिंपली 1 से लेके 9 तक अगर कोई भी सिंगल डिजिट है, यानी अगर मान लीजिए 7 आ गया तो आप उसके आगे 0 को ऐड कर देंगे। ओके। यस मैम, इज दैट क्लियर? फर्स्ट एग्जांपल है ओके, लाइक एक और पॉइंट है कि अगर इस फॉर्मेट के बीच में कोई भी स्पेस आता है या कोई सिंबल आता है, वो आपका फॉरवर्ड स्लैश से रिप्लेस हो जाएगा। ओके मैम। फर्स्ट एग्जांपल में देखिए संडे कमा 10 कमा 14 कमा 1962। अब यहाँ पे संडे कमा वो एज इट इज टाइप होगा इन कैपिटल लेटर्स, बिकॉज डीओबी का इंस्ट्रक्शन है कि आपको कैपिटल लेटर में टाइप करना है। सो कोई भी वर्ड आता है, मीन्स कोई भी अल्फाबेटिक वर्ड है, वो आप कैपिटल में टाइप करेंगे। बाकी जो न्यूमेरिक है वो आपको MMDDYY के फॉर्मेट में टाइप करना है, यानी पहले मंथ, फिर डेट, फिर ईयर। अब यहाँ पे जो MMDDYY का फॉर्मेट है वो यहाँ से स्टार्ट है 10 से। पहले 10 आप मंथ कंसीडर करेंगे, 14 एज अ डेट, 1962 एज अ ईयर। मंथ के प्लेस पे आपका 1 ईयर में 12 मंथ्स ही होते हैं, तो 12 से ज़्यादा आप मंथ के प्लेस पे नहीं कंसीडर करेंगे। एंड आपका जो डेट होता है वो 31st से अबव नहीं होता है किसी भी मंथ में, तो यहाँ पे भी आप 31st से अबव नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है। ईयर के प्लेस पे 2 डिजिट या 4 डिजिट का कोई भी ईयर आता हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वो आपको ध्यान नहीं देना। जस्ट 2 डिजिट या 4 डिजिट का आता है तो कंसिडरेबल है एंड वो वैलिड है। सो यहाँ पे आपका 10 एज अ मंथ कंसिडर कर सकते हैं आप, 14 एज अ डेट, 1962 एज अ ईयर, 4 डिजिट का। अब जो आपके बीच में कमास दिए गए हैं वो क्या होंगे, फॉरवर्ड स्लैश से रिप्लेस हो जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि फॉर्मेट के बीच में कोई भी स्पेस आता है, कोई भी नंबर आता है, कोई भी सिंबल आता है, वो आपका फॉरवर्ड स्लैश से रिप्लेस हो जाएगा। क्लियर है फर्स्ट एग्जाम्पल? यस मैम, वो काफी कुछ क्लियर है, लेकिन वो जो आपने स्टार्टिंग में जो बताया ना, थोड़ा सा जस्ट लाइक वो संडे वाला, संडे का जो स्लैश है, देन उसके बाद में ईयर मंथ का जो फॉर्मेट है, मतलब पहले मंथ लिखेंगे, देन उसके बाद में डेट, यस देन ईयर, यस। और कॉमा को रिप्लेस करेंगे हैश से। कॉमा को रिप्लेस करेंगे फॉरवर्ड स्लैश से, हाँ, ओ यस मैम। हैश से नहीं। ओके, फॉरवर्ड से, यस। यस, फॉरवर्ड स्लैश। ओके मैम। ठीक है। और कॉमा को तभी फॉरवर्ड स्लैश से रिप्लेस करेंगे जब आपका मंथ और डेट क्लियरली मेंशन होगा। ठीक है। यहाँ पे ओके मंथ मैम। क्लियरली मेंशन है 10, 10 आप कंसीडर कर सकते हैं मंथ। फर्स्ट का बी वाला एग्जांपल देखिए, यहाँ पे संडे की स्पेलिंग इनकरेक्ट है एंड आपका जो फॉर्मेट है वो 23 कमा 18 1952। अब 23 को आप एज अ मंथ तो नहीं कंसीडर करेंगे, राइट? वो संडे की स्पेलिंग यहाँ पे इनकरेक्ट है। फर्स्ट का बी वाला एग्जांपल बोल रही हूँ मैं।
ठीक है। यस मैम। ओके, सो सेकेंड वाले एग्जाम्पल में क्या है, संडे दिया है कमा 23/18/1952, मंथ के प्लेस पे 12 से अबव नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड डेट के प्लेस पे आपका 31 से अबव नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे मंथ के प्लेस पे 23 है। सो आपको क्या करना है, अगर मंथ के प्लेस पे 12 से अबव कोई भी नंबर है, आपको सिंपली अपना डेट चेक करना है। अगर डेट के प्लेस पे भी 12 से अबव है तो उस केस में आप एज इट इज टाइप कर देंगे और उसका रिमार्क मेंशन करेंगे कि डीओबी आपका इनवैलिड है। ओके, सो यहाँ पे आपका 23 आप मंथ नहीं ले सकते, 18 को भी मंथ नहीं ले सकते, तो आप एज इट इज टाइप कर देंगे। यानी ये जो कॉमा है ये भी आप एज इट इज टाइप करेंगे, फॉरवर्ड स्लैश से रिप्लेस नहीं होगा कॉमा, और जहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश है वो फॉरवर्ड स्लैश एज इट इज रहेगा। क्लियर है। एंड संडे की स्पेलिंग भी इनकरेक्ट है तो उसको भी आपको कैपिटल लेटर में टाइप करना है, एज इट इज, करेक्ट नहीं करना। क्लियर है ये फर्स्ट का बी वाला एग्जाम्पल। यस मैम। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है संडे कमा 10-25 स्पेस 1952। संडे कमा एज इट इज टाइप होगा इन कैपिटल लेटर्स एंड करेक्ट स्पेलिंग है तो करेक्ट स्पेलिंग के साथ। अब आपका फॉर्मेट जो है वो 10 है, देन 25, देन 1952। आप कंसीडर कर सकते हैं 10 को एज अ मंथ, 25 को एज अ डेट, 1952 को एज अ ईयर। सो सिंपली आपको क्या करना है, बीच में जो हाइफन और स्पेस है वो आपके फॉरवर्ड स्लैश से रिप्लेस हो जाएंगे। ओके, क्लियर है सेकेंड एग्जाम्पल भी। हेलो। यस मैम, क्लियर है। थर्ड एग्जाम्पल है संडे कमा 7/4/1932। जैसे कि मैंने बताया मंथ और डेट के प्लेस पे अगर सिंगल डिजिट आता है तो सिंपली आपको 2 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए 0 को ऐड करना है नंबर से पहले। सो यहाँ पे 7 के पहले 0 आ जाएगा और 4 के पहले भी 0 आ जाएगा। क्लियर है ये भी। यस मैम। फोर्थ एग्जाम्पल है कोई भी डेज नेम नहीं दिया हुआ है, सो डोंट वरी, आपको सिंपली अपना फॉर्मेट चेक करना है। अगर फॉर्मेट करेक्ट है तो आप उसे एज इट इज टाइप कर देंगे या फिर उसे फॉर्मेट में रिप्लेस कर देंगे। लाइक 05 है, लेट सपोज यहाँ पे 05 कॉमा 18 कॉमा 1958 ऐसा होता, तो इस केस में आप क्या करते हैं, आपका मंथ 05 है, आप कंसीडर कर सकते हैं 05 आपका मंथ होता है, फॉरवर्ड स्लैश हो जाएगा, कॉमा से रिप्लेस हो जाएगा, ये फिर से फॉरवर्ड स्लैश कॉमा से रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि आपका मंथ और डेट क्लियरली मेंशन है। क्लियर है ये वैलिड है। अगर डेज यस नेम मैम। नहीं भी दिया है तो डोंट वरी, आपको सिंपली अपना फॉर्मेट चेक करना है। ओके, फिफ्थ एग्जाम्पल है संडे 23/06/1954। संडे एज इट इज टाइप होगा इन कैपिटल लेटर्स, संडे के बाद कॉमा है तो कॉमा भी टाइप करेंगे, उसके बाद एक स्पेस है तो आपको भी स्पेस देना है। अगर मान लीजिए इसके बाद कोई स्पेस नहीं होता संडे कॉमा के बाद, तो आपको भी स्पेस नहीं देना। ओके, क्लियर है। इमेज के अकॉर्डिंग ही टाइप करना है, अगर स्पेस है तो आपको स्पेस देना है। अगर मेजर स्पेस दिख रहा है मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस दिख रहा है तो भी वहाँ पे आपको सिंगल स्पेस ही देना है। ठीक है, ठीक है ये। यस मैम। फोर्थ एग्जाम्पल क्लियर है ना दोनों, सॉरी फिफ्थ एग्जाम्पल। यस मैम, इसमें जैसे ऊपर आपने लिखा है 23 दिए हो गए, डेट हो गई, मंथ देन ईयर, तो उसको पहले अपन को मंथ को अपन कंसिडर करना आगे, देन उसके बाद में डेट, देन ईयर, और फिर बाकी से एज इट इज रहेगा।
मैंने क्या बोला कि अगर आपका मंथ 12 से अबव आता है मंथ के प्लेस पे, तो वहाँ पे आपको उस केस में आपको अपना डेट चेक करना है। अगर डेट के प्लेस पे 12 या बिलो देन 12 नंबर है, 12 या 12 से कम नंबर है, तो आप उसको एज अ मंथ कंसीडर कर लेंगे। जो मंथ के प्लेस पे न्यूमेरिक होगा 12 से ज़्यादा, उसको आप एज अ डेट कंसीडर कर लेंगे। अभी क्लियर है? यस मैम, आई नो। कोई डाउट अभी तक किसी भी एग्जाम्पल में? 5 एग्जाम्पल जो मैंने बताए उनमें से कोई भी एग्जाम्पल ऐसा है जो आपको क्लियर ना हो? मैम अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, लेकिन मैं दोबारा जब रिवीजन करूंगा तो अगर कोई इश्यूज रहेंगे तो फिर मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा, या शशांक सर उनको हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 6th एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है संडे कमा अक्टूबर 09 1945। अब यहाँ पे अक्टूबर की स्पेलिंग करेक्ट है, तो अगर आपके पास मंथ के प्लेस पे न्यूमेरिक ना आके अल्फ़ाबेटिक वर्ड में आता है, जनवरी फरवरी ऐसे आते हैं अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स में, तो उस केस में आपको सिंपली चेक करना है कि आपका जो मंथ है वो करेक्ट स्पेलिंग के साथ अगर आया है तो आप उसे एज अ न्यूमेरिक चेंज कर देंगे, या फिर करेक्ट स्पेलिंग के साथ ना आके स्टार्टिंग के 3 लेटर आए हैं, उस केस में भी आप इसे एज अ न्यूमेरिक चेंज कर देंगे। लेकिन अगर इनकरेक्ट स्पेलिंग है, जैसे कि 8th वाला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे दिया है संडे कमा अगस्त की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। अगस्त की स्पेलिंग AUGUST होता है, बट यहाँ पे AUGST मेंशन है ओनली। तो इस केस में आप क्या करेंगे, एज इट इज टाइप कर देंगे इन कैपिटल लेटर्स बिकॉज एज पर द इंस्ट्रक्शन, और ये आपका इनवैलिड होगा। आपको रिमार्क में मेंशन करना है कि DOB इज इनवैलिड। ये जो कॉमाज है बीच में अगस्त और 12 के बाद, उसको आपको फॉरवर्ड स्लैश से रिप्लेस भी नहीं करना, क्योंकि आपका मंथ क्लियरली मेंशन नहीं है। क्लियर है ये 8th एग्जाम्पल? यस मैम। 6th एग्जाम्पल में भी वही बताया कि अगर करेक्ट स्पेलिंग के साथ कोई भी मंथ्स नेम आ रहा है या डेज नेम आ रहा है, तो आप उसे एज अ न्यूमेरिक चेंज कर देंगे और ये आपका वैलिड हो जाएगा। 10 आपका अक्टूबर आपका 10th मंथ होता है, तो आप इसे एज अ 10 मेंशन कर देंगे क्योंकि ये करेक्ट स्पेलिंग में आया है। क्लियर है 6th एग्जाम्पल भी? यस मैम, 6 एग्जाम्पल क्लियर है। 7th एग्जाम्पल है कि अगर संडे कमा जुलाई 21 1972, जुलाई आता है, तो जुलाई आपका स्टार्टिंग का 3 लेटर है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर स्टार्टिंग के 3 लेटर्स आते हैं तो भी आप उसे एज अ न्यूमेरिक चेंज कर देंगे। सो जुलाई आपका 7th मंथ है, आपको इसे रिप्लेस कर देना है 07 से। ओके, क्लियर है ये 7th एग्जाम्पल भी? यस मैम। ठीक है, 9th एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे दिया है संडे की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, सडने, देन कमा और स्पेस, उसके बाद आपका MMDDYY का फॉर्मेट। अब जो MMDDYY का फॉर्मेट है यानी मंथ डेट और ईयर, ये आपका करेक्ट फॉर्मेट में आया है, यानी 10 आप कंसीडर कर सकते हैं एज अ मंथ, 12 नंबर से कम है ये, 24 एज अ डेट कंसीडर कर सकते हैं, 31st नंबर से कम है, 1948 4 डिजिट का आपका ईयर, ये भी कंसीडरेबल है। बट संडे की स्पेलिंग इनकरेक्ट की वजह से आपको मेंशन करना है कि DOB इज इनवैलिड। अगर आपके पास कोई भी डे नेम आता है तो वो करेक्ट स्पेलिंग में आना चाहिए, अगर इनकरेक्ट स्पेलिंग में है तो वो आपका इनवैलिड होगा, रिमार्क। ओके, क्लियर ओके है मैम। 9th एग्जाम्पल? यस मैम। 10th एग्जाम्पल है संडे कमा 04/2/04/1965, यहाँ पे DOB इनवैलिड क्यों है? कैन यू एक्सप्लेन मी? In 10th मैम example, why the DOB is invalid? मैम इनवैलिड है ही नहीं मैम, एक्चुअली में तो एज इट इज लिखा हुआ है। Invalid है ही नहीं, रिमार्क यस में तो मेंशन किया गया है ना DOB is invalid। मैडम, एज ए इंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ है उसमें सही लिखा है CNDAY। फॉर्मेट ये भी तो देखना है ना अपना आपको। फॉर्मेट में 204 लिखा है, एक्चुअली में 204 नहीं होगा किसी में। यस, ड्यू टू दिस DOB is invalid। अगर आपका डेट क्लियरली मेंशन नहीं है तो उस केस में भी आपको इनवैलिड मेंशन करना है रिमार्क में, ये बताया गया है इस वाले एग्जाम्पल में। यस मैम। ठीक है, सो आपको वो एज इट इज टाइप करना है, और ये जो हाइफन है इसको भी फॉरवर्ड स्लैश से रिप्लेस नहीं करना। ओके, ओके मैम। क्लियर है ये? यस मैम।
11th एग्जाम्पल है संडे 08/24/196। यहाँ पे ड्यू भी इनवैलिड क्यों है, रिमार्क में मेंशन क्यों किया गया है, देख के बताइए मुझे। मैडम ईयर 196 यस, है ओनली। ईयर आपका 2 डिजिट या 4 डिजिट का होना चाहिए, 3 या 1 डिजिट का इनवैलिड होगा। आपको रिमार्क में मेंशन करना है कि ड्यू इज इनवैलिड, अगर ऐसा कुछ आता है तो। ठीक है, नेक्स्ट है 12th एग्जाम्पल। यहाँ पे दिया है संडे कामा 08/24/78। ये बिल्कुल करेक्ट फॉर्मेट में है, करेक्ट स्पेलिंग के साथ, तो इसका कोई भी रिमार्क नहीं जाएगा एंड ये आपका वैलिड रहेगा। ओके, ओके मैम। नेक्स्ट है आपका संडे डॉट 05/13/1938। यहाँ पे संडे के बाद डॉट आ गया है, सिंपली अगर डॉट आता है तो वो रिप्लेस हो जाएगा कॉमा से। ओके, ओके मैम। क्लियर है 13th एग्जाम्पल। मैम 14th एग्जाम्पल है संडे 05/13/1938। अब यहाँ पे जैसा दिया है एज इट इज टाइप कर देंगे। संडे के बाद कोई भी डॉट कॉमा कुछ भी नहीं है तो आपको भी नहीं देना। ओके, ओके अगर डेज नेम के बाद कोई भी सिंबल नहीं आ रहा तो आप भी नहीं देंगे। ओके, ओके ठीक है। सो डीओबी क्लियर है, डीओबी में कोई डाउट आप पूछ सकते हैं। मैम। अभी तो नहीं है, लेकिन मैं इसके जब नोट्स बनाऊंगा टेंस में कोई इश्यूज होंगे तो फिर मैं कनेक्ट करूंगा मैम एक या बार। श्योर श्योर, आप डाउट सेशन शेड्यूल करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एड्रेस। एड्रेस वाले फील्ड में आपको प्रॉपर केस में टाइप करना है, यानी फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी लेटर स्मॉल। ठीक है, बीच में कोई भी स्पेस नंबर सिंबल आता है वो एज इट इज टाइप होगा। ओनली नेम फील्ड में आपको डॉट और एपोस्ट्रॉफी को कंसीडर करना है, बाकी सिंबल्स को रिमूव करना है। बट एक्सेप्ट नेम फील्ड्स, नेम फील्ड के अलावा कि जितने भी फील्ड्स हैं जिसमें भी आपका प्रॉपर केस इंस्ट्रक्शन आ रहा है या फिर कोई भी फील्ड है, उन सब में आपका सारे ही सिंबल आपको कंसीडर करने हैं, सारे सिंबल कंसीडर होंगे। ओके, क्लियर है ये। मैम एक बार क्लियर कर दीजिए प्लीज। नेम वाले फील्ड में मैंने आपको बताया कि डॉट और एपोस्ट्रॉफी को ही कंसीडर करना है, बाकी सिंबल को रिमूव करना है। करेक्ट, हेलो। यस मैम, यस मैम। सो आपको नेम वाली फील्ड को छोड़ के बाकी कोई भी फील्ड है उन सब में आपको सारे ही सिंबल को कंसीडर करना है, बेशक वहाँ पे कोई भी सिंबल आ रहा हो। ओके, ओके मैम। क्लियर है ये। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट है लैंडमार्क। लैंडमार्क में इंस्ट्रक्शन है मस्ट बी एंटर्ड इन सेम एज गिवन। जैसा दिया है एज इट इज टाइप करना है। सो लैंडमार्क यहाँ पे एन डॉट ए क्यों दिया है, सी इन दिस शीट, इन दिस इमेज, इन द लैंडमार्क फील्ड हियर इज नॉट अवेलेबल। ओके, अगर आपके पास ये वाले वर्ड्स आते हैं नॉट अवेलेबल, नन, नॉट एप्लीकेबल, एन स्लैश ए, एन ए, ये वाले वर्ड्स आते हैं तो इसकी जगह आपको एन डॉट ए टाइप करना है उस पर्टिकुलर फील्ड में एंड रिमार्क में मेंशन करना है कि दिस फील्ड इज मिसिंग। क्लियर है। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। ठीक है, सो ये भी क्लियर हो गया आपको लैंडमार्क। उसके बाद है सिटी। सिटी में जैसा दिया है एज इट इज टाइप करने है, इसमें भी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। ठीक है, सो जैसा गया रहेगा आपको एज इट इज टाइप करना है सिटी। जिप कोड में भी आपको जैसा दिया है एज इट इज टाइप करना है। जिप कोड में एक इंस्ट्रक्शन है कि अगर आपके पास जिप कोड एक डिजिट का आता है, 2 3 4 5 6, एक से लेके 6 डिजिट तक के जिप कोड आपके वैलिड है। अगर 6 डिजिट से अबव के आते हैं तो वो इनवैलिड होगा। इनवैलिड वाले केसेस में आपको जिप कोड वाली फील्ड में एज इट इज टाइप करना है, किसी भी फील्ड को ब्लैंक नहीं छोड़ना। ठीक है, एंड रिमार्क में मेंशन कर देंगे आप कि जिप कोड इज इनवैलिड। ओके मैडम, ये इंस्ट्रक्शन में मेंशन होगा ना? हाँ जी सर, ये इंस्ट्रक्शन शीट में मेंशन है। ओके। से जिप कोड आपका एक डिजिट का आता है, 2 3 4 5 6, ये सारे ही वैलिड हैं। ओके, यहाँ पे लिखा है 1 to 6 डिजिट्स आर वैलिड। ओके,
मोर देन 6 डिजिट्स आर इनवैलिड, ज़्यादा 6 डिजिट से ज़्यादा है तो वो इनवैलिड होंगे। अगर ज़ीरो आ रहा है, सिंगल ज़ीरो, डबल ज़ीरो, ओनली ज़ीरोज़ भी आ रहे हैं तो भी वो आपको एज़ इट इज़ टाइप करना है और वो इनवैलिड होगा। ओके, ओके मैम। क्लियर है ये? यस मैम। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं सिटी ऑफ बर्थ। सिटी ऑफ बर्थ में आपके पास इंस्ट्रक्शन है मस्ट बी एंटर्ड इन सेम एज गिवन, जैसा दिया है एज इट इज टाइप करना है। सो जैसा दिया है एज इट इज का मतलब है कि अगर कोई भी लेटर कैपिटल में है तो कैपिटल, स्मॉल में है तो स्मॉल। ठीक है, जैसा इमेज में गिवन है एज इट इज टाइप करेंगे। क्लियर है ये? यस मैम। ओके, नेक्स्ट है आपका सिटी ऑफ बर्थ। सिटी ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, सॉरी, नेशनैलिटी में मस्ट बी एंटर्ड इन प्रॉपर केस। प्रॉपर केस में टाइप करना है, यानी फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी लेटर स्मॉल, बीच में कोई भी स्पेस, नंबर, सिंबल आ रहा है तो वो एज इट इज टाइप होगा। ओके, क्लियर है इतना? मैडम मतलब बीच में अगर कॉमा या डॉट आता तो हम मेंशन करेंगे। यस यस, और उसके बाद वाला लेटर कैपिटल कर देंगे। ओके मैम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेजिडेंशियल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, फोटो अटैचमेंट, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड ऑक्यूपेशन। इन तीनों ही फील्ड्स में आपके पास इंस्ट्रक्शन दिया है मस्ट बी एंटर्ड इन कैप्स लेटर। आपको कैपिटल लेटर्स में टाइप करना है एज इट इज। ओके, हेलो, ओके मैम। तीनों ही फील्ड्स में कैपिटल लेटर्स में टाइप करना है एज इट इज। ओके, नेक्स्ट है ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स। इसमें आपको प्रॉपर केस में टाइप करना है, यानी फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी लेटर स्मॉल। ओके, क्लियर है ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स? इसे प्रॉपर केस में करना है, मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा, देन यस स्मॉल लेटर रहेगा, यस, देन उसके बाद में कोई अगर आगे स्पेस, कुछ और नंबर या सिंबल होता है तो उसके बाद वाला लेटर कैपिटल हो कैपिटल जाएगा। होगा जी। यस, ठीक है, नेक्स्ट है आपका एनुअल इनकम। अब इनकम यानी एनुअल इनकम और अमाउंट दोनों ही फील्ड में आपको सेम इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है एज पर दी फॉर्मेट। और फॉर्मेट क्या है वो देख लेते हैं। See, अब अमाउंट का जो फॉर्मेट है वो सबसे पहले आपके पास अगर कोई भी इमेज में कोई भी डेटा दिया है, कोई भी नंबर्स दिए हैं, तो नंबर्स को टाइप करने से पहले आपको डॉलर का सिंबल ऐड करना है, क्योंकि ये यूएस प्रोसेस है। दैट्स व्हाई यू नीड टू मेंशन डॉलर सिंबल। डॉलर सिंबल को मेंशन करने के बाद जो भी डेटा गिवन है आपके इमेज में वो आप एज इट इज न्यूमेरिक टाइप कर देंगे। एंड नंबर्स टाइप होने के बाद एक 589742 6 ये आपके पास नंबर दिया गया है। अब इस नंबर के बाद कोई भी डॉट या उसके बाद कोई भी डिजिट नहीं दिया है, सो आपको डॉट लगाना है। डॉट के बाद 2 डिजिट कंसीडर करना है, ओनली डॉट के बाद 2 ही डिजिट होने चाहिए। ओके, सो डॉट के बाद आप 2 डिजिट कंसीडर करने के लिए डबल ज़ीरो को ऐड करेंगे। ऑल्सो आप हर 3 डिजिट से पहले कॉमा पुट करेंगे, एवरी 3 डिजिट से पहले कॉमा। ओके मैम, यही डाउट था, मैं इसलिए पूछने वाला था। ठीक, मैं आपकी कर दिया आप लोग। क्लियर मैम। क्लियर है? जी मैम। नेक्स्ट है आपका 269871। ये भी जैसा दिया है एज इट इज टाइप करने से पहले आपको डॉलर का सिंबल एंटर करना है, फिर नंबर्स, देन डॉट, डबल ज़ीरो। यहाँ पे थर्ड वाले में डॉट के बाद सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट नहीं मेंशन करना, आपको 2 डिजिट कंसीडर करना है। दैट्स वाई ज़ीरो को ऐड कर देंगे नंबर के बाद। डीओबी में आप क्या कर रहे थे, ज़ीरो को ऐड कर रहे थे नंबर से पहले अगर सिंगल डिजिट था, राइट? हेलो, यस मैम। यस मैम। यस। अब यहाँ पे क्या है, फोर्थ वाले एग्जाम्पल में कमा पुट किया गया है हर 2 डिजिट से पहले, बट आपको ऐसा नहीं करना, आपको हर 3 डिजिट से कॉमा पुट करना है और वो डॉट से स्टार्ट करना है 3 डिजिट। ठीक है, डॉट से स्टार्ट करेंगे 3 डिजिट और हर 3 डिजिट से पहले कॉमा, एवरी 3 डिजिट से पहले कॉमा। ओके, यस मैम। डॉट के बाद अगर आपके पास मल्टीपल नंबर्स हैं तो आपको सिंगल
स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स ही लेनी है, बाकी डिजिट्स को रिमूव कर देना है। ओके, ओके मैम। अब यहाँ पे मेंशन है कि कोई भी फील्ड मिसिंग है, यानी नन, नॉट अवेलेबल, नॉट अप्लाई, एनए, नॉट एप्लीकेबल, n/a। किसी भी फील्ड की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, यानी मान लीजिए अगर अमाउंट में से ही अमाउंट का कोई भी एक फील्ड अमाउंट है, या फिर आपका एक और है फील्ड एनुअल इनकम, इन दोनों में से कोई भी फील्ड है जिसका इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं गया, उस वाले फील्ड के प्लेस पे नंबर्स है ही नहीं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर फील्ड में, यानी मान लीजिए अमाउंट नहीं है, अमाउंट नहीं दिया गया है, तो अमाउंट वाली फील्ड में आप क्या करेंगे, n.a मेंशन करेंगे। ठीक है, n.a टाइप करेंगे, क्योंकि उसका डेटा गिवन नहीं है, तो अब मैडम आपको ये उसे फॉर्मेट ऐसे ही रहेगा ना, क्या सर, ये डबल कॉमा से ऊपर लिखा है इन्वर्टेड कॉमा नो नो, को। ओनली n.a, ओके n.a, ओके इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं पुट करना आपको। ठीक है, जी। अगर n.a सॉरी, अगर किसी भी फील्ड की इंफॉर्मेशन दी नहीं गई है, वहाँ पे ब्लैंक है, तो आपको ऐसे ही फील्ड को ब्लैंक नहीं छोड़ना, आपको वहाँ पे n.a टाइप करना है। n.a, के बाद डॉट नहीं आएगा। ठीक है, यस यस मैम। ओनली n और a के बीच में डॉट आएगा। ठीक है, और अगर आपके पास किसी भी फील्ड की इंफॉर्मेशन के प्लेस पे ये वाले वर्ड्स गिवन है, तो इसकी जगह भी आप n.a टाइप करेंगे एंड रिमार्क में पुट करेंगे कि दिस फील्ड इज मिसिंग। ओके, ओके मैम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। सब ब्रोकर कोड एंड बैंक सीरियल नंबर दोनों में ही आपको एज इट इज टाइप करना है, कोई भी अदर इंस्ट्रक्शन नहीं है, यानी कोई सिंबल है, कोई स्पेस है, कोई नंबर है उनके बीच में, तो आप भी एज इट इज टाइप करेंगे। ओके, क्लियर है? मैम अगर इसमें से डबल स्पेस होगा तो अपन एरर वन डबल पुट कर स्पेस होगा तो आपको सिंगल स्पेस ही देना है। बाकी एज इट इज फॉर्मेट जो रहेगा सेम रहेगा। यस। ओके नेक्स्ट है आपका अमाउंट रिसीव फ्रॉम, क्योंकि आपका जो सेकेंड एप्लीकेंट नेम है ये मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ कि आपको प्रॉपर केस में टाइप करना है, फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी लेटर स्मॉल, बीच में कोई भी स्पेस, नंबर, सिंबल, सिंबल यानी डॉट एंड एपोस्ट्रॉफी, इसके अलावा कोई अदर सिंबल है तो वो रिमूव होगा, डॉट एंड एपोस्ट्रॉफी एज इट इज टाइप होगा। ओके, ओके मैम। क्लियर है ये? यस मैम। अमाउंट रिसीव फ्रॉम, ये आपको एज इट इज टाइप करना है, इसमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, मस्ट बी एंटर्ड इन सेम एज गिवन, यानी कोई वर्ड है, कोई सिंबल है, कोई लेटर है तो वो एज इट इज टाइप होगा। अब नेक्स्ट अमाउंट, अमाउंट ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुकी हूँ, पहले आपको डॉलर का सिंबल ऐड करना है, उसके बाद नंबर्स एज इट इज, नंबर के बाद डॉट और डॉट के बाद 2 डिजिट कंसीडर करने के लिए अगर कुछ भी नहीं है तो आप 00 को ऐड करेंगे, सिंगल डिजिट है तो 0 को ऐड करेंगे नंबर के बाद, एंड अगर आपके पास मल्टीपल डिजिट्स हैं तो आपको स्टार्टिंग के 2 डिजिट ही कंसीडर करने हैं। क्लियर है ना? यस मैम ये क्लियर है। और मैम जिसमें अमाउंट जिसमें लिखा हुआ है उसमें तो 0.6 लिखा है, तो 6 जीरो लिखना पड़ेगा यहाँ पे यस सामने। यस, ये आप इस शीट की मिस्टेक है, आपको 6 के बाद 0 को भी ऐड करना है। ओके, ओके ARN नंबर, ARN नंबर में आपको जैसा दिया है एज इट इज टाइप करना है, इसमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। ठीक है, सेकेंड एड्रेस, सेकेंड एड्रेस एंड आपका ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, इन दोनों ही फील्ड्स में प्रॉपर केस में टाइप करना है, यानी फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी लेटर स्मॉल, बीच में कोई भी स्पेस, नंबर, सिंबल आ रहा है तो वो एज इट इज टाइप होगा और नेक्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। ओके, ओके मैम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रीमार्क, रीमार्क में आपको प्रॉपर केस में टाइप करना है, इसमें भी इंस्ट्रक्शन यही है कि आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी लेटर स्मॉल होंगे। ओके, ओके मैम। ठीक है, सो रिमार्क भी क्लियर हो गया कि आपको प्रॉपर केस में टाइप करना है और ये ऑलवेज एंड होगा डॉट के साथ। ठीक है, ओके मैम। ओके, सो नेक्स्ट आ जाते हैं, मिसिंग वाला भी क्लियर है, नेम वाले फील्ड्स में आपको आपको तीनों ही पॉइंट्स क्लियर कर दिए थे मैंने। एड्रेस वाले फील्ड में फर्स्ट पॉइंट है कि अगर सिंबल हैश आ रहा है किसी भी एड्रेस के मिडल में, सो एड्रेस के मिडल में, वन सेकेंड, एड्रेस पे आ जाते हैं, एड्रेस के मिडल में अगर हैश आता है, सी लाइक दिस, अगर हैश आता है एड्रेस के मिडल में तो वो एज इट इज टाइप होगा एंड रिमार्क में पुट करेंगे कि एड्रेस इज इनवैलिड। ओके, अगर यही सेम हैश स्टार्टिंग में आता है तो वो वैलिड रहेगा, एंड में आता है तो वो वैलिड रहेगा, बट मिडल में कहीं पे भी आता है तो वो इनवैलिड होगा।
क्लियर है? यस मैम। तो आपको वो एज इट इज टाइप करना है हैश, बट रिमार्क में मेंशन करना है कि एड्रेस इज इनवैलिड। ओके, ओके मैम। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर सिंबल हैश आ रहा है किसी भी न्यूमेरिकल डिजिट्स के साथ प्रीफिक्स होके, किसी भी नंबर्स के साथ प्रीफिक्स होके आ रहा है अगर आपका सिंबल हैश, तो उस केस में आप हैश को रिमूव कर देंगे। लेकिन अगर सिंबल हैश नंबर के साथ साथ कंटिन्यूअसली कुछ अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स भी उसके साथ जॉइंट होके आ रहे हैं या सिंबल जॉइंट होके आ रहे हैं, तो उस केस में आप एज इट इज़ टाइप करेंगे एंड रिमार्क में पुट करेंगे कि एड्रेस इज़ इनवैलिड, बिकॉज हैश आपका मिडल में यहाँ पे मेंशन है, क्योंकि आपको हैश को रिमूव नहीं करना है जब तक हैश ओनली नंबर्स के साथ नहीं आता। क्लियर है सेकंड एग्जांपल भी? नो मैम, ये नहीं क्लियर हुआ मैम। मैंने क्या बोला, हैश और नंबर्स मीन्स अगर नंबर्स के साथ हैश आता है तो उस केस में हैश को रिमूव करना है, लेकिन यहाँ पे नंबर के साथ साथ कोई भी स्पेस नहीं है, नंबर के बाद अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स जॉइंट होके आए हैं, तो इस केस में आप हैश को रिमूव नहीं करेंगे एंड हैश आपका मिडल में है, डेट्स वाई आपको रिमार्क में पुट करना है कि एड्रेस इज इनवैलिड। अभी क्लियर हुआ? जी। अब यहाँ पे देखिए हैश और न्यूमेरिक आता है तो हैश रिमूव करना है आपको, अगर ओनली हैश न्यूमेरिक के साथ आ रहा है। यहाँ पे नंबर्स के बाद स्पेस भी है, तो इस केस में आप हैश को रिमूव कर देंगे। ओके, यस मैम। एंड ये आपका वैलिड रहेगा, इसका कोई भी रिमार्क नहीं पुट करना है। ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल है कि अगर हैश फ्लोर वर्ड के साथ आ रहा है तो वो वैलिड रहेगा। ओके, अगर हैश आता है with word floor middle में ही क्यों ना आ रहा हो हैश, but if in address field hash is prefixed with word floor then it is valid and no need to remove it। आपको रिमूव भी नहीं करना और ये वैलिड है, यानी इसका कोई भी रिमार्क नहीं डालना अगर फ्लोर वर्ड के साथ हैश आ रहा है। ओके, ओके। 1 सेकेंड सर। ओके, सो फ्लोर वर्ड के साथ आपका हैश वैलिड रहेगा। अगर फ्लोर की स्पेलिंग इनकरेक्ट आता है तो आप एड्रेस इज इनवैलिड मेंशन करेंगे रिमार्क में। यहाँ पे फ्लोर की जगह फ्लोर था, डेट्स वाई ये इनवैलिड है। बट अगर ओनली फ्लोर आ रहा है विद करेक्ट स्पेलिंग FLOOR, इस केस में आपका ये वैलिड रहेगा। ओके, यस मैम। ठीक है। लास्ट पॉइंट है कि अगर STRD सिटी आता है, स्ट्रीट रोड और सिटी, सो उस केस में आपको डॉट पुट करना है STRD एंड सिटी के बाद। ठीक है, अगर वो सिंगल आ रहा है, सिंगल इन द सेंस अगर ओनली RD आ रहा है तो उस केस में आप डॉट लगाएंगे, यानी RD से पहले और बाद में स्पेस होना चाहिए। अगर STRD सिटी अदर सिंबल के साथ आ रहे हैं तो उस केस में आप एज इट इज टाइप करेंगे अदर सिंबल के साथ ही। ठीक है, रिमूव नहीं करना। और क्या कैपिटल लेटर होना चाहिए? प्रॉपर केस, ओके। फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी लेटर स्मॉल। यहाँ पे मेंशन है ना, एड्रेस वाली फील्ड में आपको प्रॉपर केस में टाइप करना है, मस्ट बी एंटर्ड इन प्रॉपर केस। ओके, सॉरी मैम। यस मैम। सो सिक्स्थ एग्जांपल भी क्लियर है? यस मैम। ओके, एड्रेस क्लियर हो गया। जिप कोड, जिप कोड में मैंने आपको बताया कि 1 से लेके 6 डिजिट तक का जिप कोड वैलिड रहता है, राइट? जी। जी। 6 डिजिट से अबव के जिप कोड आपके इनवैलिड होंगे, राइट? जी। और इनवैलिड वाले रिमार्क सिनेरियोज में आपको एज इट इज टाइप करना है जिप कोड वाली फील्ड में, एंड रिमार्क में बस आपको मेंशन करना है कि जिप कोड इज इनवैलिड। करेक्ट? यस मैम। यस मैम। ठीक है, सो जिप कोड को कैसे टाइप करेंगे? अगर मान लीजिए आपका 1 से लेके 6 डिजिट तक का ही जिप कोड आता है, लेकिन अगर आपके पास जिप कोड आता है किसी भी सिंबल, कोई भी सिंबल आ जाता है अगर उसके मिडल में, ठीक है, उसके बीच में, बिटवीन में, स्टार्टिंग में, एंड में, तो कोई भी सिंबल आता है तो आपको क्या करना है, सिंपली सिंबल को रिमूव करना है एक्सेप्ट हाइफन। ठीक है, अगर हाइफन का सिंबल है तो वो आप एज इट इज टाइप करेंगे, बट
एक्सेप्ट हाइफन अदर सिंबल है तो आप उसे रिमूव कर देंगे। ओके, क्लियर है ये? जी नहीं अगर मैम, वो हाइफन आ रहा है तो वो जी। आपका रिमूव हो जाएगा। लाइक ओके, जैसे हाइफन मैडम आ यहाँ रहा पे, है। जी जी जी, जैसे यस, एग्जाम्पल बताइए। लिखा है डैश डैश 6 7 है, तो वहाँ पे जो सामने हाई फाइव उसको हटा के नॉर्मल लिखना है। जैसे फिर इसमें से जिस चीज बताइए में सर, क्या बोल रहे हैं? एग्जाम्पल के में हाई फाई लिखा है, देन के बाद में 6 7 5 4 लिखा है, तो अपन उसको सामने का हाई फाई हटा के नॉर्मल जो निमित का है वो लिखेंगे, ऐसा बोल रहे हैं आप? हाइफन के अलावा कोई अदर सिंबल है तो वो रिमूव होगा, हाइफन को एज इट इज टाइप करना है। मैम लेकिन यहाँ तो रिमूव है वो भी। सर यहाँ पे हाइफन ही ओनली मेंशन किया है। ये देखिए हैश आ रहा है, हैश को रिमूव कर दिया है, कोई हाइफन ओके नहीं है यहाँ पे। हाइफन ओके, यानी मैं जो जो इसको एक बार डैश चेक होता है कर देता छोटा सा। हूँ। हाँ हाँ, यस मैम, ठीक। मैं आपको क्लियर करती हूँ, 1 मिनट। मान लीजिए अगर आपके पास ऐसा जिप कोड आया जी, तो ये आपको एज इट इज टाइप कर देना है। ये आपका 4 डिजिट का है, ये वैलिड है, ठीक है, इसका यस मैम, कोई भी रिमार्क नहीं जाएगा, करेक्ट। जी लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा कोई जिप कोड आता है, बीच में कोई सिंबल आ गया, ठीक है। अब ये आपका कितने डिजिट्स का है? 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट का है, बट बीच में सिंबल है। तो जी। मैंने क्या बोला कि अगर कोई भी सिंबल आता है बीच में तो आप उसे रिमूव कर देंगे। ओनली आपको अपना न्यूमेरिक ही मेंशन करना है, ओनली जिप कोड ही मेंशन करना है, ठीक है। लेकिन ओके, अगर और रिमार्क्स ले जाएगा मैम? दिमाग कुछ नहीं जाएगा इसका, ये वैलिड ओके है। ओके, रिमूव कर देना आपको, कोई भी सिंबल आ रहा है एक्सेप्ट हाइफन। अगर मान लीजिए ये आ गया सिंबल, ठीक है, तो इस केस में आप एज इट इज टाइप करेंगे। हाइफन यहाँ पे कंसिडरेबल है, एक्सेप्ट अदर सिंबल। ओनली ओके हाइफन ही यहाँ पे कंसिडरेबल है, बाकी सिंबल्स को आपको रिमूव कर देना है। बट अगर हाइफन होता है तो वो आप एज इट इज टाइप करेंगे। अभी क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, अगर आपके पास हाइफन की जगह स्पेस आता है, ऐसा कुछ आता है, तो इस केस में ये जो स्पेस है वो हाइफन से रिप्लेस हो जाएगा। ओके, कोई भी ओके सिंबल आ रहा है तो वो रिमूव हो जाएगा एक्सेप्ट हाइफन, कोई भी स्पेस आ रहा है बीच में तो वो हाइफन से रिप्लेस हो जाएगा। हाइफन अगर आ रहा है तो वो एज इट इज टाइप होगा। ओके, ओके मैम। मतलब बस हाइफन को ही आपको कंसीडर करना है, बाकी सिंबल को रिमूव कर देना है, स्पेस को कन्वर्ट कर देना है हाइफन से। और अगर आपके पास डबल ट्रिपल हाइफन आता है तो वहाँ पे आप सिंगल हाइफन ही कंसीडर करेंगे। ओके, तो मैम 4 सिनेरियो है मतलब इसके। यस, ओ, क्लियर हो गया? हाँ मैम, अभी तो क्लियर है, बस वही एक बार इंस्ट्रक्शन पर पढ़ूंगा तो समझ में आएगा, जो नहीं समझ में आएगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यस और मैम। बीच में कोई भी डाउट आता है तो आप उन सारे डाउट्स को नोटपैड में नोट डाउन करके रखिए एंड यस शेयर मैम। करवा दीजिए आप, या फिर डाउट सेशन के लिए भी आप मेल कर सकते हैं, ठीक है। ओके मैम, ओके। हेलो यस सर। मैम, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया? कौन सा पार्ट? ये जो एडवांस और बेसिक वाला। यस, ओके, तो एक एग्जांपल के तौर पे फॉर्म वाला सेशन और समझा दीजिए। फॉर्म सेशन मीन्स मैं समझी नहीं सर। मतलब एक फॉर्म लेके डेमो के तौर पे एग्जांपल में फिल करके दिखा दीजिए। हाँ, ये श्योर। बस लास्ट एक आपका रह गया है, मल्टीपल रिमार्क। ओके ओके, वो क्लियर करके फिर समझा दीजिए। ठीक है सर। ओके, सो मल्टीपल रिमार्क कैसे टाइप करना है? मान लीजिए अगर आपके पास 3 फील्ड मिसिंग आ जाते हैं एक साथ, ठीक है, नेम भी मिसिंग है, डीओबी भी मिसिंग है, एड्रेस भी मिसिंग है, तो उस केस में सिंपली आप कैसे टाइप करेंगे? ज़रूरी नहीं है आप सीक्वेंस वाइज ही टाइप करेंगे, यानी आपका जो ये फील्ड्स हैं, इसमें सबसे पहले आपका रिकॉर्ड नंबर, केवाईसी नंबर, नेम, यानी नेम पहले आ रहा है और नेम मिसिंग है तो आप पहले नेम को ही मेंशन करेंगे। नो, आप किसी भी फील्ड को पहले ले सकते हैं, एड्रेस को भी ले सकते हैं, डीओबी को भी ले सकते हैं।
तो 3 फील्ड यहाँ पे मिसिंग है, नेम, डीओबी और एड्रेस। तीनों फील्ड मिसिंग के लिए आप सबसे पहले कोई भी फील्ड ले लीजिए। मान लीजिए मैंने एड्रेस ले लिया, एड्रेस कमा नेम एंड डीओबी आर मिसिंग। यहाँ पे आप आर का यूज करेंगे क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा फील्ड्स होती हैं, तो वहाँ आप आर का यूज करेंगे, ठीक है। एंड अगर 3 फील्ड मिसिंग है तो एक फील्ड के बाद कॉमा, देन स्पेस, फिर सेकेंड फील्ड, देन स्पेस, देन ए एंड डी। एंड की जगह एंड का सिंबल नहीं लगाना, आपको पूरा ए एंड डी प्रॉपर टाइप करना है। क्लियर है ये? यस मैम। ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास एक फील्ड मिसिंग है और 2 फील्ड इनवैलिड है, यानी नेम मिसिंग है, डीओबी और एड्रेस इनवैलिड है, तो इस केस में सिंपली आपको कैसे टाइप करना है, आप पहले एक फील्ड मिसिंग है तो आप उसको भी पहले ले सकते हैं, और 2 फील्ड इनवैलिड है तो पहले इनवैलिड वालों को भी ले सकते हैं। सो मैंने ले लिया कि डीओबी एंड एड्रेस, प्रॉपर केस में ही आपको टाइप करना है, ठीक है। डीओबी एंड एड्रेस आर इनवैलिड एंड नेम इज मिसिंग, ठीक है। आपका डीओबी और एड्रेस इनवैलिड है, इसीलिए यहाँ पे आर का यूज किया क्योंकि 2 फील्ड इनवैलिड है, एक फील्ड मिसिंग है, डेट्स वाई यहाँ पे इसका यूज किया है। और एंड में आपको डॉट लगाना ही लगाना है, बाकी आपको ये सारे ही प्रॉपर केस में टाइप करने, यानी फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी लेटर स्मॉल, फिर स्पेस आ गया, उसके बाद वाला लेटर कैपिटल, बाकी लेटर स्मॉल, फिर स्पेस आ गया तो उसके बाद वाला लेटर कैपिटल, ऐसे करना है। क्लियर है ये भी? मैम जैसे मैं कह रहा था, जैसे 2 वैलिड है, एक इनवैलिड है, तो दिमाग में से जो इनवैलिड है वही मेंशन नहीं करना है, तीनों ही करना है। मतलब जैसे यहाँ पे आप बोलो डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस आर इनवैलिड एंड नेम इज मिसिंग, बट अगर इन केस डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस वैलिड है और नेम मिसिंग है तो रिमार्क्स क्या जाएगा? डीओबी और एड्रेस वैलिड है, वैलिड का जी, कोई रिमार्क नहीं जाता, ओनली तो फिर इनवैलिड का अपन ही रिमार्क पुट करेंगे। मतलब फिर नेम इज मिसिंग ओनली रिमार्क्स में यही जाएगा। यस यस। ओके ओके। अब यहाँ पे आपका एक फील्ड मिसिंग है और एक फील्ड इनवैलिड है, तो सिंपली आपको मेंशन करना है नेम इज मिसिंग एंड एड्रेस इज इनवैलिड, और आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं कि एड्रेस इज इनवैलिड एंड नेम इज मिसिंग। ओके, ओके मैम। क्लियर है ये? यस मैम। ठीक है। एक है आपका लाइन ब्रेक इंस्ट्रक्शन। लाइन ब्रेक इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि अगर लाइन ब्रेक यानी आधी इंफॉर्मेशन आपके फर्स्ट लाइन में है और नेक्स्ट हाफ इंफॉर्मेशन नेक्स्ट लाइन में है, तो उस केस में आपको कैसे टाइप करना है। अब यहाँ पे जो ये फील्ड्स मेंशन है ना, आपका केवाईसी नंबर हो गया, जितने भी नेम फील्ड्स हैं, नेम, गार्डियन नेम, ब्रोकर नेम, रिलेटेड पर्सन नेम, 4 नेम के फील्ड्स हैं, डीओबी है, एड्रेस, सिटी, सिटी ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन, एआरएन नंबर, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, सब ब्रोकर कोड, बैंक सीरियल नंबर, अमाउंट रिसीव फ्रॉम एंड सेकेंड एड्रेस। इन सारे ही फील्ड्स में अगर लाइन ब्रेक होता है किसी भी सिंबल के जस्ट बाद, तो उस केस में आप स्पेस नहीं देंगे, ठीक है। किसी भी सिंबल के जस्ट बाद, लेट सपोज एक एग्जांपल देती हूँ मैं, नेम वाले फील्ड का एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेम फील्ड्स में भी उस इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना है। यानी मान लीजिए नेम है आपका जेम्स थॉमस, ठीक है। अब ये जो नेम है वो एक लाइन में दिया गया है, बट अगर मान लीजिए आपके पास 2 लाइन में आता है, यानी यहाँ पे है जेम्स डॉट देन थॉमस, ठीक है। अब यहाँ पे लाइन ब्रेक हो गया है, फर्स्ट लाइन में आपकी हाफ इंफॉर्मेशन है और नेक्स्ट लाइन में हाफ इंफॉर्मेशन है। अब लाइन ब्रेक कहाँ से हुआ है वो देखना है। यहाँ पे लाइन ब्रेक हुआ है डॉट के जस्ट बाद, तो अगर डॉट के बाद लाइन ब्रेक हुआ है तो आप क्या करेंगे, पहले तो इसे प्रॉपर केस में टाइप करना है। आपको पता है कि आपको नेम वाले फील्ड में प्रॉपर केस अप्लाई करना है, यानी जेम्स में जे कैपिटल होगा, बाकी लेटर स्मॉल होंगे। उसके बाद डॉट है तो आपको डॉट को एज इट इज टाइप करना है, क्योंकि मैंने बताया था कि नेम वाली फील्ड में डॉट और एपोस्ट्रॉफी को आप कंसीडर करेंगे। सो डॉट को आपने एज इट इज टाइप किया। अब यहाँ पे लाइन ब्रेक हुआ है डॉट के जस्ट बाद, तो मैंने क्या बताया कि अगर लाइन ब्रेक हो रहा है सिंबल के जस्ट बाद, तो उस केस में आप स्पेस नहीं देंगे जब आप नेक्स्ट लाइन की इंफॉर्मेशन टाइप करेंगे। तो डॉट के बाद आपको स्पेस नहीं देना, विदाउट स्पेस आपको नेक्स्ट लाइन की इंफॉर्मेशन टाइप करनी है। और डॉट के बाद यानी सिंबल है डॉट, सिंबल के बाद वाला लेटर आपको कैपिटल कर देना है,
एज पर द इंस्ट्रक्शन, प्रॉपर केस इंस्ट्रक्शन। अब क्लियर है? जेम्स डॉट विदाउट स्पेस थॉमस टाइप करेंगे। क्लियर है ये? यस मैम। लाइन ब्रेक को कैसे फॉलो करना है? जी। ठीक है। सो ये जो जितने भी फील्ड्स यहाँ पे मेंशन है, इन सब में आपको ये फॉलो करना है। अगर लाइन ब्रेक हो रहा है किसी भी सिंबल के जस्ट बाद, तो उस केस में आप स्पेस नहीं देंगे। लेकिन अगर विदाउट सिंबल लाइन ब्रेक हो रहा है, लेट सपोज जेम्स है देन थॉमस है, कोई भी सिंबल नहीं है जेम्स के जस्ट बाद, तो इस केस में आप यहाँ पे जेम्स स्पेस दे देंगे और थॉमस ऐसे टाइप करेंगे। ठीक है? क्योंकि सिंबल नहीं है तो वहाँ पे आप स्पेस देंगे। अगर ओके। सिंबल होता है तो वहाँ आप स्पेस नहीं देंगे। क्लियर है ना? जी जी। ठीक है। अब मैं आपको एक फॉर्म फिल करके दिखा देती हूँ। ठीक है? कैसे मैम फिल करना टू है? 2 मिनट्स वेट कीजिएगा, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ पानी पी के। ओके। थैंक यू मैम। हेलो पीयू, यस सर। वन कंटिन्यू। मिनट। स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस मैम। ठीक है। ये केवाईसी म्यूचुअल एंड पासवर्ड, लॉगिन बटन पे 2 बार प्रेस करना है। ठीक है? ठीक है। अब न्यू पे जाना है और डेटा सेलेक्ट कर लेना है। मैंने इसे प्रीवियस सॉफ्ट एंड डेटा में रखा है, केवाईसी म्यूचुअल फंड। सो मैं एक डेटा ओपन कर लूँगी। जैसे ही मेरा डेटा ओपन हुआ, सी इमेज नेम ऑटो जनरेट हो गया। स्क्रीन विजिबल है ना? यस मैम। रिकॉर्ड नंबर से आपको टाइपिंग स्टार्ट करनी है और एक इमेज में आपके 5 to 6 रिकॉर्ड्स होते हैं। सी ठीक है? एक बॉक्स में 29 फील्ड्स की इंफॉर्मेशन है। सो रिकॉर्ड नंबर है यहाँ पे 326353 केवाईसी नंबर है आपका MTK हैश 949 /i स्मॉल है तो आपको स्मॉल ही टाइप करना है। मीन्स जो भी वर्ड जैसा है वो एज इट इज टाइप करना है। स्मॉल p है देन कैपिटल R 2239
5211। नेम है आपका बारबर कुर्सी बर्गेस, ये ऑलरेडी प्रॉपर केस में है तो आप एज इट इज टाइप कर देंगे, ठीक है। गार्डियन नेम है आपका रैंडोल्फ फ्रॉसिन बर्गेस। जेंडर है आपका फीमेल, ये कैपिटल लेटर्स में टाइप करना है, ऑलरेडी कैपिटल में है तो एज इट इज टाइप करेंगे। सेम आपका ये जो मैरिटल स्टेटस है ये भी कैपिटल लेटर्स में टाइप करना है, एज इट इज टाइप कर देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी ही कैपिटल में है। डीओबी में भी आपको कैपिटल लेटर्स में ही टाइप करना है, ट्यूसडे कमा। एंड यहाँ पे लाइन ब्रेक हो रहा है, देखिए ट्यूसडे कमा, कमा के जस्ट बाद लाइन ब्रेक हुआ है तो जैसे मैंने बताया कि आपको स्पेस नहीं देना जब नेक्स्ट लाइन की इंफॉर्मेशन आप टाइप करेंगे। 1962। एड्रेस है आपका P डॉट स्पेस है तो आपको भी स्पेस देना है, O डॉट स्पेस, बॉक्स का B कैपिटल, ये ऑलरेडी कैपिटल है तो एज इट इज टाइप करेंगे क्योंकि इसे आपको प्रॉपर केस में टाइप करना है। 5255, फिर स्पेस है, स्पेस के बाद वाला कैपिटल होगा, ये ऑलरेडी कैपिटल में है। नॉर्थ के बाद फिर स्पेस है और H कैपिटल हो जाएगा, ऑलरेडी कैपिटल में है तो एज इट इज टाइप कर देंगे। फिर यहाँ पे भी कैपिटल RD ST RD सिटी के बाद डॉट पुट करना है, बताया था आपको। स्ट्रीट, डायमंड, ड्राइवे। लैंडमार्क में नॉट अवेलेबल दिया है तो मैंने आपको बताया था कि अगर नॉट अवेलेबल है तो उस केस में एन डॉट ए टाइप करेंगे, एन डॉट ए के बाद डॉट नहीं आएगा, ओके, फील्ड में। नेक्स्ट है सिटी, सिटी है आपका स्प्रिंगफील्ड, ये एज इट इज टाइप करेंगे। जिप कोड है आपका 62767, ये आपका 5 लेटर्स का है तो ये एज इट इज टाइप होगा, 5 डिजिट्स का। नेक्स्ट है सिटी ऑफ बर्थ, ये भी एज इट इज टाइप करना है, कंसास सिटी, कैपिटल लेटर्स में है तो कैपिटल में ही टाइप करेंगे। नेशनैलिटी आपको प्रॉपर केस में टाइप करना है तो ये ऑलरेडी आपका प्रॉपर केस में है। फोटो अटैचमेंट, नेशनैलिटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फोटो अटैचमेंट है आपका नो, और ये आपको कैपिटल लेटर्स में टाइप करना है। रेजिडेंशियल स्टेटस भी आपको कैपिटल लेटर्स में टाइप करना है। ऑक्यूपेशन भी सेम कैपिटल लेटर्स। इंटीरियर, डिज़ाइनर की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट ही टाइप करेंगे। ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स ही आपको प्रॉपर केस में टाइप करना है, ऑलरेडी प्रॉपर केस में है। एनुअल इनकम में पहले डॉलर का सिंबल लगाना है जैसे कि मैंने बताया था फॉर्मेट। उसके बाद जो भी नंबर्स हैं वो एज इट इज टाइप होंगे। .48, डॉट के बाद 2 डिजिट ऑलरेडी है तो वही 2 डिजिट आपको टाइप करनी है। कमा पुट करना है 3 डिजिट से पहले। ब्रोकर नेम है आपका कॉर्नेली, बताया था मैंने ब्रोकर नेम में आपको कैपिटल प्रॉपर केस में टाइप करना है, और डॉट और एपोस्ट्रॉफी के अलावा कोई सिंबल आता है तो वो रिमूव होगा। तो यहाँ पे कॉमा है, कॉमा रिमूव हो जाएगा। कॉमा रिमूव होते ही आपके पास स्पेस है तो आप स्पेस देंगे, और स्पेस के बाद वाला लेटर आपका कैपिटल रहता है तो आप इसे कैपिटल रखें। नेक्स्ट है सब ब्रोकर कोड, यहाँ पे है एज इट इज इंस्ट्रक्शन। तो एज इट इज का मतलब है कि जैसा दिया है एज इट इज, कोई लेटर कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल। W यहाँ पे कैपिटल है, हाइफन I स्मॉल है, देन 4, देन हाइफन। यहाँ पे भी आपको लाइन ब्रेक इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। लाइन ब्रेक हो रहा है सिंबल के जस्ट बाद, तो विदाउट स्पेस आप नेक्स्ट लाइन की इंफॉर्मेशन टाइप करेंगे, यानी 443695 विदाउट स्पेस आप टाइप करेंगे। नेक्स्ट है बैंक सीरियल नंबर, यहाँ पे बी कैपिटल है, O स्मॉल है, देन C कैपिटल है, हैश W कैपिटल, V कैपिटल, अंडरस्कोर N कैपिटल, बाकी लेटर स्मॉल। हाइफन 6782। सेकेंड एप्लीकेंट नेम है, यहाँ पे डॉक्टर के बाद डॉट आ जाएगा क्योंकि ये इनकम्प्लीट सैल्यूटेशन है जैसे कि मैंने बताया था। स्टैनोसिक जेवेल। अमाउंट रिसीव फ्रॉम,
ये आपका आएगा इन कैश /C, कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल होता तो स्मॉल, 3660। अमाउंट में पहले डॉलर का सिंबल आएगा यहाँ पे भी, जैसे कि मैंने बताया था 585451.6। एक ही डिजिट है, आपको यहाँ पे 2 डिजिट में कन्वर्ट कर देना है, 0 को ऐड करके, और कॉमा भी पुट करना है। ARN नंबर है F, कैपिटल में है, देन हाइफन 2858639। सेकेंड एड्रेस है आपका, नंबर से स्टार्ट हो रहा है 36672 कैलिफोर्निया BLVD। दैट्स इट। ऑक्यूपेशन प्रोफेशन है आपका वर्क, के बाद लाइन ब्रेक हो रहा है और विदाउट सिंबल, तो आपको स्पेस देना है, ठीक है। स्टडी / ऑर्गेनाइजेशन की स्पेलिंग इनकरेक्ट है तो इनकरेक्ट ही टाइप करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स। ऑफिसर की स्पेलिंग यहाँ पे इनकरेक्ट है तो इनकरेक्ट ही टाइप करेंगे। एंट्री मार्क वाले कॉलम में आपका लैंडमार्क मिसिंग है, बाकी सारे ही फील्ड्स वैलिड है, यानी जिप कोड भी आपका 5 डिजिट का वैलिड है, DOB भी वैलिड है, ओनली यहाँ पे आएगा लैंडमार्क इज मिसिंग। ठीक है। एक फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। सेव बटन पे क्लिक करते ही आपका डेटा सेव हो जाएगा एंड आप चेक कर सकते हैं समरी में। 1 मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ठीक है, एक डेटा सेव हो गया। अब आप क्या करेंगे, समरी में चेक कर सकते हैं कि अगर कुछ भी एडिट करना है तो उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे क्लिक करना है, एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, इस एडिट के ऑप्शन पे जाना है एंड आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं। आफ्टर डूइंग एनी एडिटिंग यू नीड टू क्लिक अपडेट बटन। एडिट करने के बाद आपको अपडेट बटन पे भी क्लिक करना है, विदाउट अपडेट बटन पे क्लिक किए आपका डेटा अपडेट नहीं होगा। ठीक है, ओके मैम। क्लियर है सारे इंस्ट्रक्शंस, और कैसे एक फॉर्म को फिल करना है ये भी आपको पता चल गया होगा। जी जी, यस मैम, इंस्ट्रक्शन तो काफी अच्छे क्लियर हुए हैं। कोई डाउट है अभी? नो मैम, अभी तो कोई डाउट नहीं, लेकिन इंस्ट्रक्शन एक बार मुझे मिल जाए तो मैं पढ़ के, अगर कोई इश्यूज होगा तो मैं आपको हाईलाइट करूंगा। आपको आशुतोष, उसका इशू नहीं है। मैम एक बार ये और कंफर्म करा दीजिए, जो I और L 0 O जो मिस्टेक्स नहीं काउंट होता वो एक बार कंफर्म करा दीजिए। सर वो सर वो आपके आपके एग्रीमेंट में एग्रीमेंट में मेंशन होता मेंशन है। हो। ओके ओके। ठीक है, ठीक है। सो मैं अभी सेशन एंड करूं, अगर ऐसा कोई क्वेरी नहीं है। प्रैक्टिस के टाइम पे कोई भी ऐसा क्वेरी होता है आप नोट डाउन करके रखिए एंड विल डिस्कस। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके सर, मैं सेशन एंड करूं फिर। हेलो, ओके, आई थिंक कोई एरर नहीं है, कोई इशू नहीं है, तो सेशन एंड कर सकते हैं। ओके सर, ओके सर, हैव अ हैव अ नाइस डे। नाइस